In this episode, we will discuss two hadiths from Sahih al-Bukhari that emphasize the importance of understanding the religion and seeking knowledge. We will also draw connections between these hadiths and the relevance of Islamic principles in our daily lives. Sahih al-Bukhari 71. Chapter 13. If Allah Jalla Jalaluhu wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. The understanding of the Quran and as-Sunnah, legal ways, of the Prophet, Muhammad. Saws, Book 3, Knowledge. Narrated Muawiyah, I heard Allah's Messenger saying, if Allah wants to do good to a person, He makes him comprehend the religion. I am just a distributor, but the grant is from Allah. And remember that this nation, true Muslims, will keep on following Allah's teaching strictly, and they will not be harmed by anyone going on a different path till Allah's order, Day of Judgment, is established. Sahih al-Bukhari 72. Chapter 14. The Superiority of Comprehending Knowledge, Book 3, Knowledge. Narrated Ibn Umar, we were with the Prophet, and fresh dates of a palm tree were brought to him. On that he said, amongst the trees, there is a tree which resembles a Muslim. I wanted to say that it was the data palm tree, but as I was the youngest of all of them, I kept quiet. And then the Prophet said, it is the date palm tree. Thanks for watching. Like, comment, share and subscribe for more insights. अस्सलामुअलैकुम। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब इस बारे में कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई करना चाहता है उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। हदीस नंबर 71। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अफीर ने बयान किया, उनसे वहब ने यूनुस के वास्ते से नकल किया, वो इब्न शहाब से नकल करते हैं, उनसे हमीद बिन अबद अल रहमान ने कहा कि मैंने मावी से सुना, वो खुतबा में फरमा रहे थे कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तक़सीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है, और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स उनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म क़यामत आ जाए और ये आलम फना हो जाए। तशरीह। ना समझ लोग जो मुद्दयान इल्म और वाइज और मुर्शिद बिन जाएं, नीम हकीम खतरा जान, नीम मला खतरा ईमान, उन्हीं के हक में कहा गया है। इस हदीस के आखिर में जो फरमाया, इसका मतलब दूसरी हदीस की वजाहत के मुताबिक ये है कि उम्मत के कदर भी गुमराह हो जाए मगर इसमें एक जमात हक पर कायम रहेगी, इसकी लोग कितनी भी मुखालफत करें मगर इस जमात हक को इस मुखालफत की कुछ परवाह न होगी। सही बुखारी किताब इल्म का बयान। बाब इल्म में समझदारी से काम लेने के बयान में। हदीस नंबर 72। तर्जुमा। हमसे अली बिन मदीनी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे इब्न अबी निजी ने मुजाहिद के वास्ते से नकल किया, वो कहते हैं कि मैं अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ मदीने तक रहा। मैंने इस एक हदीस के सिवा उनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई और हदीस नहीं सुनी। वो कहते थे कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गाभा लाया गया। इसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है उसकी मिसाल मुसलमान की तरह है। इब्न उमर कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूंकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वो खजूर है। वल्लाहु अलम। जज़ाकल्लाह।